हाय गाइस, फैज दिस साइड। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्प्रिंग बूट विद AWS S3। ओके, सो हम स्प्रिंग बूट में स्प्रिंग क्लाउड यूज़ करके कैसे हम AWS S3 पे फाइल अपलोड, डाउनलोड, बकेट क्रिएशन, डिलीट बकेट एंड ऑल द थिंग्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास AWS का अकाउंट होना चाहिए। ओके, एंड आपको AWS के अकाउंट होने के बाद आप यूज़र क्रिएट करेंगे, जो कि मैं आपको अभी प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, लेट मी डू दैट। Here you can see my screen. Okay, I am in, you can see my screen, right? Here is one user which I have added here. So in service section, मैं सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में जाऊंगा, जिसमें IAM है। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही मुझे अपने इस मोड पे आ जाऊंगा मैं, एंड देन यूजर्स पे आऊंगा। ओके, यूजर्स पे आने के बाद मैं ऐड यूजर पे क्लिक करूंगा। यूजर नेम दूंगा मैं स्प्रिंग S3 स्प्रिंग बूट। ओके, और S3। ओके, मैं यहाँ पे ऑप्शन चूज कर रहा हूँ प्रोग्रामेटिकली एक्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ कोड बेस से एक्सेस हो। और यहाँ पे अनेबल एक्सेस की एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है CLI, SDK एंड अदर डेवलपमेंट टूल्स। सो मैं सिर्फ इसे यूज करूँगा कि बंदा सिर्फ इस कोड बेस से लॉगिन कर पाए, ना कि हमारा कंसोल, AWS कंसोल पूरा देख पाए। सो मैं यहाँ पे आके नेक्स्ट करूँगा। आप ग्रुप बना सकते हो। आप देख पा रहे हो कि मेरे पास बेसिकली कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कॉपी एग्जिस्टिंग परमिशंस कर सकते हो, आप अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली कर सकते हो। सो मैं अभी अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी डायरेक्टली ऑप्शन पे जाऊंगा। आप यहाँ पे टाइप करोगे S3 फुल। ओके, Amazon S3 फुल एक्सेस का ऑप्शन आ गया आपके पास। ठीक है, आप पर्टिकुलर एक्सेस भी चूज कर सकते हो, लाइक आपको सिर्फ रीड राइट कराना है। सो जब आप देखोगे S3 सिर्फ आपने लिखा तो आपको रीड ओनली एक्सेस परमिशन है। ठीक है, सो आपको सिर्फ रीड, आप देख सकते हो, आप व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लाइक दैट। आप राइट नहीं, अपलोड नहीं कर सकते। तो आप ये सारी परमिशंस भी अकॉर्डिंगली चेक करके यूजर को असाइन कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फुल एक्सेस के बारे में नेक्स्ट पे आता हूँ मैं। यहाँ पे टैग जो कि ऑप्शनल है, इफ यू वांट देन यू कैन पुट द टैग हियर एंड नेक्स्ट रिव्यू स्क्रीन पे आप आते हो। आप यहाँ पे सारी चीजें देख पा रहे हो कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, और क्रिएट यूजर पे क्लिक करते हो। राइट, जैसे ही आपने क्रिएट यूजर पे क्लिक किया, सो आपको यहाँ पे, आप चाहो तो डाउनलोड कर लो क्रेडेंशियल, चाहे तो आप यहीं पे देख लो। तो मैं क्रेडेंशियल डाउनलोड कर लूंगा। और मेरे क्रेडेंशियल हो गए हैं डाउनलोड, यहाँ पे आपको दिख पा रहा है। ठीक है, अब मैं इस क्रेडेंशियल को यूज करके S3 बकेट क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली कंसोल पे भी जाके बकेट क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है कोड बेस पे। सो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ से भी बता दूँ। आप यहाँ से S3 पे जाना है, आपको यहाँ S3 स्टोरेज सर्विसेज के बाद आपको S3 स्टोरेज में, स्टोरेज पार्ट के अंदर ये आपका क्रिएट बकेट का ऑप्शन है। क्रिएट बकेट यूज करने के लिए बेसिक नियम है, जो कि मैंने बकेट क्रिएशन वाले में जो नेमिंग कन्वेंशन है उसको चूज करने के लिए मैंने फॉलोइंग सेक्शन बता दिया कि किस किस पार्ट को हमें, लाइक हमें मोर देन 3 कैरेक्टर यूज करना है, और हमारा बकेट का जो नेम है वो IP एड्रेस नहीं होना चाहिए। डॉट से वो कंसीडर, डॉट हो सकते हैं आपके बकेट में, बट वो IP एड्रेस हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो यहाँ से क्रिएट बकेट के ऑप्शंस में आएंगे।
क्रिएट बकेट ऑप्शन जैसे ही हम बकेट का नाम चूज करेंगे, रीजन आपको सेलेक्ट करना है किस रीजन के लिए आपको बनाना है, और यहाँ पे क्रिएट बकेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। अब मैं आता हूँ कोड बेस पे। मैंने जो क्रेडेंशियल किए हैं वो मैं ओपन कर लूँ, क्रेडेंशियल कॉपी पेस्ट कर लूँ अपने कोड पे। ये मैं स्प्रिंग टूल शूट यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैंने एक बेसिक AWS एप्लीकेशंस मतलब मैंने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट की है। मैंने सीक्रेट की पे सीक्रेट की ऐड करना है, ओके, एंड देन एक्सेस की पे एक्सेस की, ओके। सीक्रेट की पे मैंने सीक्रेट ऐड कर लिया, और इसका रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐप साउथ 1, जो कि मुंबई का है। सो इस एड्रेस को मैं इस एक्सेस और सीक्रेट की को मैं सेव करके आगे प्रोसीड कर लिया। स्टैक फॉल्स है इसका, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी बहुत सारी ओपन हो जाती है, तो मैंने इसे अभी फॉल्स कर दिया। और आपको आते हैं AWS कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है, जिसके अंदर ये दो वेरिएबल को मैंने यूज किया है यूजिंग प्लेस होल्डर। मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर स्प्रिंग का यूज करके ये सारे वैल्यूज को यूज कर ले रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे AWS S3 के ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट कर लिए AWS S3 क्लाइंट बिल्डर के थ्रू, ठीक है। नाउ मैं आता हूँ अब फाइल अपलोड कंट्रोलर पे। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, सपोज बकेट क्रिएशन, सपोज गेट बकेट लिस्ट, ऑल द थिंग्स विच आई हैव मेंशन हियर। सो आप एक बार गो थ्रू करेंगे कोड पे, जो कि मैं गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक। मैंने एक यूटिलिटी बना लिया है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ फाइल को आगे प्रोसेस करने के लिए और पीछे की तरफ डेटा रिटर्न कराने के लिए। नाउ मैंने एक सर्विस इंटरफेस बनाया है और एक इम्प्लीमेंटेशन बनाया है, जिसकी बिजनेस लॉजिक सारे मेंशन कर दिए मैंने यहाँ पे। आप कोड गो थ्रू करके देखना। और आई थिंक मैंने आपको pom.xml दिखा देता हूँ मैंने pom.xml में अपना स्प्रिंग 2.3 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके जो बेसिक 3 जार यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और एक डिपेंडेंसी क्लाउड का जो जार है हमारा, वो यहाँ पे मेंशन है। सो गाइस, आई थिंक आई हैव covered code base as well. So let me start this server. Okay, just I right click on the main class, run Spring Boot. Okay, मैंने Spring Boot एप्लीकेशन ऑन कर दिया है। मैंने कई सारे मैंने एक पोस्टमैन का लिंक बना दिया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड ऑन कर दूंगा। सो आप वहां से ऐड ऑन कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बकेट क्रिएशन की ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको पोस्ट एपीआई कॉल करना है, एंड यहाँ पे सेंड टू बकेट में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा कि बकेट क्रिएट हो जाए हमारा। मेरे पास बकेट क्रिएटेड का मैसेज आ गया, और यहाँ पे बकेट क्रिएट हो गया। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास बकेट क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। लेट मी चेक ऑन हियर। Yep, now I can see the bucket here. Communal test bucket 001, जो कि मुझे मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप बकेट लिस्ट कर सकते हो, जो पर्टिकुलर रीजन में आपके अवेलेबल है, जो मैंने सेलेक्ट किया है। सो आपको बकेट लिस्ट में यहाँ पे बकेट दिख जाएगा, बकेट एंड फाइल्स। अगर कोई फाइल्स हुई आपके इस बकेट में, सो आपको फाइल्स में दिख जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने बकेट यूज किया है। आप बकेट को डिलीट कर सकते हो, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ पे 2 पास करोगे। सॉफ्ट डिलीट मीन्स अगर बकेट में आपके पास कोई फाइल्स है अवेलेबल और आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो वो डिलीट होगा नहीं, वो आपको रोक देगा। अगर नहीं होगा देन वो डिलीट हो जाएगा। अपलोड फाइल्स, आप फाइल अपलोड कर सकते हो, जो जिस चीज के लिए मुझे बकेट नेम पास करना होगा। सो बकेट नेम इज दिस, और मैं यहाँ पे पाथ वेरिएबल में बकेट नेम पुट कर दूंगा,
और मैं बॉडी में ऐड ऑन करूंगा फाइल्स, जो कि अपडेटेड रिज्यूमे दिख रही है, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम फाइल्स रख रहा हूँ एंड देन सेंड। internal server error. let me check on let me check on the server. Where is that? Console is here. File is null. I'm getting null pointer exception. Let me check it again. Why it is okay? Because these files are not here. So let me add another file. So here is a file. Open and just sending here. Okay, now you can see file is uploaded. Just go inside AWS S3, just go inside the bucket. Okay, bucket के अंदर आ गया, and then you can see the file here. Okay, I have added one UUID, so the bucket name should be, the file name should be unique, so I have created like that. Okay, next thing, I have covered delete files. So once you got the file name, so you can delete the file name as well. So pass the bucket name as well in the path variable and file name. So I have just copied the file name. I need to copy the bucket name as well. I'm copying that. Delete file. First is the bucket name and the second one is a file name. I'm just hitting with a delete, send. File deleted successfully. Just go inside this and refresh it here. The bucket is empty now, so you can see we can also download the file. Just I am uploading it again. Okay, the file is uploaded successfully. So let me copy the file name. File name is copied. File name copied. Again, I need to copy the bucket name. So which bucket I am going to download that file? So I have just mentioned the bucket name here and the file name. Once I press here send download, you can see the download options is available. The file is jpeg.jpeg. Okay, jpeg directly, just you mention jpeg. You can see the file is downloaded successfully. I can just see the file is here. Let me check with download. You can see the file is here, the same one which I have uploaded on S3. Okay guys, thank you everyone, have a great day.